क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS क्या दिया है? tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2। सब कुछ को कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस के फॉर्म में। tan क्या होता है? tan होता है साइन अपॉन कॉस, सो आई विल राइट हियर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉट होता है कॉस बाय साइन, सो कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 पूरा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? कॉट। कॉट मतलब होता है कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 प्लस यहां पे है tan, सॉरी दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस। माइनस tan होता है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2। अब हम क्या करेंगे? अब करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो LHS कितना हो गया? LHS विल बी इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 होता है साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, सो साइन थीटा बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बाई 2 प्लस इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, सो कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचता है? कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, सो कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 पूरे के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 होता है साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, मतलब आई जस्ट रीएडजस्ट इट एंड राइट कॉस थीटा बाई 2 को पहले लिखता हूं इंटू साइन थीटा बाई 2। अभी अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास? साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर मतलब ही हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर मतलब ही हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो न्यूमरेटर बन जाएगा 1। डिनोमिनेटर में क्या बचता है? कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर है जो है दिस इज ऑफ द फॉर्म कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे अभी। सो LHS क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बन जाएगा कॉस 2 थीटा, लेकिन ये थीटा नहीं है, दिस इज थीटा बाई 2। ठीक है, सो ये बन जाएगा कॉस थीटा, ओनली कॉस थीटा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एंड 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा, एंड दिस इज योर RHS। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS इक्वल टू 1 अपॉन tan 3a माइनस tan a माइनस 1 अपॉन कॉट 3a माइनस कॉट a। इसमें हम क्या करेंगे? कॉट 3a और कॉट a को कन्वर्ट कर लो tan के फॉर्म में, सो दिस विल बी इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रखो, सो 1 डिवाइडेड बाय tan 3a माइनस tan a, इसको रखो एज इट इज, माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट को कन्वर्ट कर लो tan के फॉर्म में, सो 1 अपॉन tan 3a माइनस 1 अपॉन tan a। ठीक है, ये वाले पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस विल बी इक्वल टू,
फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रखो, 1 अपॉन tan 3a माइनस tan a माइनस 1 अपॉन tan a को ऊपर ले लो, सो दिस विल बी tan a, ठीक है, माइनस tan 3a को ऊपर ले लो, tan 3a, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा tan 3a इंटू tan a। तो ये वाला पार्ट जो है ये आ गया डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। सो जो पार्ट डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है इसको हम लेके जा सकते हैं न्यूमरेटर पे, ठीक है। तो LHS क्या बन जाएगा यहाँ पे, LHS इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan 3a माइनस tan a, ठीक है। हम इसको लेके जा रहे हैं न्यूमरेटर में, सो दिस विल बिकम माइनस tan 3a इंटू tan a डिवाइडेड बाय, इसके डिनोमिनेटर में क्या बचता है, tan a माइनस tan 3a। अब मैं क्या करूँगा, आप इसको ऑब्जर्व करो, इसके डिनोमिनेटर में tan 3a माइनस tan a, लेकिन यहाँ पे है tan a माइनस tan 3a। तो सेकेंड वाले टर्म में से, इस वाले टर्म में से मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा और इसको करूँगा मैं प्लस, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकला बाहर, तो ये जो रेड ब्रैकेट है, रेड ब्रैकेट में आएगा tan 3a माइनस tan a, तो ये दोनों मैच हो जाएगा, और जो बाहर इसके माइनस आया, दैट माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। So this will be equal to 1 upon tan 3a minus tan a plus tan 3a into tan a upon tan 3a minus tan a। अभी डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर को साथ में लिख लो, so this will be equal to 1 plus tan 3a into tan a divided by tan 3a minus tan a। अब ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर को लेके जाओ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, सो दिस विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में इसको रखो 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है, tan 3a माइनस tan a, इसके डिनोमिनेटर में लेके जाओ 1 प्लस tan 3a इंटू tan a। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ मैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan ऑफ a माइनस b का, सो tan ऑफ a माइनस b। सो फाइनली आपका LHS क्या बन जाएगा, LHS विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, फॉर्मूला अप्लाई करो, tan ऑफ a माइनस b, a माइनस b मतलब 3a माइनस a, so this will be equal to 1 divided by tan of 3a माइनस a मतलब होता है 2a, so 1 divided by tan 2a, और 1 divided by tan क्या होता है, 1 divided by tan is cot, so this will become cot 2a। क्वेश्चन चेक कर लो, दिस इज योर RHS, यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, आपने को आया cot 2a, क्वेश्चन में यही आपको प्रूफ करना था, cot 2a इज योर RHS। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, LHS से स्टार्ट करेंगे इसमें। cos 7 डिग्री, cos 14 डिग्री, cos 28 डिग्री एंड cos 56 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगा बाय 2 sin 7 डिग्री। ऐसा क्यों किया आपको समझेगा, ठीक है, और क्यों करना है ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा।
सो 2 साइन 7 डिग्री से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन 7 को मैं आगे लिखता हूँ, 2 साइन 7 डिग्री कॉस 7 डिग्री, बचा क्या है कॉस 14 डिग्री, कॉस 28 डिग्री एंड कॉस 56 डिग्री। इसके डिनोमिनेटर में जाएगा 2 साइन 7 डिग्री। अभी न्यूमरेटर में देखो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, 2 साइन 7 इंटू कॉस 7, दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या होता है, दिस इज साइन 2 थीटा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन 14 डिग्री, साइन 2 थीटा मतलब साइन 7 इंटू 2, दैट मीन्स इट इज साइन 14 डिग्री। बचा क्या है कॉस 14 डिग्री, कॉस 28 डिग्री, कॉस 56 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन 7 डिग्री। अभी मैं क्या करूँगा, वापस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगा बाय 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। अभी यहाँ पे भी वापस आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, ये वाला 2 साइन 14 एंड कॉस 14, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा है साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 इंटू 14, साइन 2 इंटू 14 कितना होता है, वो होता है साइन 28 डिग्री। सो साइन 28 डिग्री इंटू कॉस 28 डिग्री इंटू कॉस 56 डिग्री डिवाइडेड बाय, अभी डिनोमिनेटर में क्या बचता है, ये 2 और ये 2, 2 इंटू 2 इज 4, सो 4 साइन 7 डिग्री। ऐसे ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे थोड़ा। वापस मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। वापस ये साइन 28 कॉस 28 और 2 को साथ में ले लो, दिस विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, दैट मीन्स इट इज साइन 2 इंटू 28। 2 इंटू 28 कितना होता है, 2 इंटू 28 इज 56 डिग्री इंटू कॉस 56 डिग्री डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बचता है 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज 8, सो 8 टाइम्स साइन 7 डिग्री। वापस सेम चीज करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, सो इंटू 2 डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बी इक्वल टू अगेन 2 साइन 56 कॉस 56 कितना होता है, इट इज साइन 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 56 एंड 2 इंटू 56 इज 112 डिग्री डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बचता है 16, 8 इंटू 2 इज 16 साइन 7 डिग्री। अभी इसके आगे वाला सब स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कैसे लिखता हूँ ये देखो, साइन 112 को आई विल राइट इट एज साइन ऑफ 112 को आई विल राइट इट एज 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस 68 इज 112 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में जो 16 है उसको रखो एज इट इज, साइन ऑफ 7 डिग्री को आई विल राइट 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री, 90 माइनस 83 इज 7। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, न्यूमरेटर में आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा का, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो फाइनल आंसर अपने पास आ जाता है LHS इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 68 डिग्री डिवाइडेड बाय 16, एंड साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस 83 डिग्री। यही चीज आपको प्रूव करना था, दिस इज योर RHS, साइन 68 डिवाइडेड बाय 16 कॉस 83। यहाँ पे देखो साइन 68 डिवाइडेड बाय 16 कॉस 83। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस करने से ही आएंगे आपको सॉल्व करने को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। LHS से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, साइन -160 और साइन 70 इसको निकाल के लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेट अस राइट हियर, ब्लू इंक में लिखता हूं मैं, साइन ऑफ -160 डिग्री मुझे निकालना है, साइन -160 डिग्री, ठीक है। नाउ वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। सो साइन ऑफ -160 कितना होता है, इट इज माइनस साइन 160 डिग्रीज। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन, अब 160 को मैं क्या करूंगा, 160 को आई विल राइट इट एज 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 180 माइनस 20 इज 160। अभी दूसरा फॉर्मूला हमें पता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो दिस विल बिकम, माइनस साइन विल रिमेन एज इट इज, साइन 20, ठीक है। तो ये बन गया माइनस साइन 20। अब सेकेंड हमें निकालना है साइन 70 का वैल्यू, सिमिलर तरीके से। सो साइन ऑफ 70 डिग्री विल बी इक्वल टू, अब 70 को आई कैन राइट इट एज 90 माइनस 20, सो दिस आई विल राइट साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अभी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस 20 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यूज को उठा के हम पुट कर लेंगे अपने LHS पे। तो LHS क्या है ये लिख लो पहले, LHS इज साइन स्क्वायर -160 के जगह पे आई विल राइट साइन -160 डिग्री, ठीक है, इसका स्क्वायर, डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज वन एंड द सेम थिंग, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 70, तो आई विल राइट साइन 70 का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर लो, साइन -160 कितना निकाला था अपन ने, माइनस साइन 20, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 70 क्या निकाला था, साइन 70 इज कॉस 20, तो इसको लिखेंगे कॉस 20, लेकिन ये है साइन 70 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो दिस आई विल राइट हियर साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा को रखो एज इट इज साइन थीटा। सो देयरफॉर आपका LHS क्या बन गया, LHS इक्वल टू साइन 20 का स्क्वायर मतलब होता है साइन स्क्वायर 20 डिवाइडेड बाय कॉस 20 का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर 20 प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा इज 1, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज टैन, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर मतलब हो गया टैन स्क्वायर, दिस विल बी टैन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 1, एंड वी नो दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस टैन स्क्वायर 20 कितना बन गया, ये बन गया आपका सेक स्क्वायर 20 डिग्री, और यही है आपका RHS। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 15, इसको स्टार्ट करेंगे LHS से। सो LHS इक्वल टू 2 टाइम्स cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1, ठीक है। नाउ वी नो द फॉर्मूला दैट cos 2 थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैं क्या करूंगा, ये जो cos 4x है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी ये है cos 4x, इसको कंपेयर करो cos 2 थीटा के साथ, तो 2 थीटा का वैल्यू क्या बन गया, 2 थीटा मतलब हो गया 4x, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या बन गया, थीटा बन गया 2x, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या है 2x माइनस 1, सो 2 cos स्क्वायर
2x माइनस 1। सो यहाँ से LHS बन जाएगा इक्वल टू बाहर वाला 2, रेड कलर का ब्रैकेट जो है, रेड ब्रैकेट cos 4x है, cos 4x क्या बन गया, cos 4x इज 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, सो 2 टाइम्स cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ये है cos 4x का वैल्यू, प्लस 1 एज इट इज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में बचा है 2 cos x प्लस 1, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 होता है 4, सो 4 टाइम्स cos स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू 1 इज 2 और बचा हुआ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स cos x प्लस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 प्लस 1 होता है माइनस 1, सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स cos x प्लस 1, ठीक है। यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो न्यूमरेटर दिख रहा है आपको, दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, ए हो गया 2 cos 2x और b क्या हो गया, b हो गया 1, ठीक है। दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, वापस थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूं मैं इसको। तो यहां से LHS क्या बनता है आपके पास, LHS बनता है a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स 2 cos 2x माइनस 1 और 2 cos 2x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा अपने पास, डिनोमिनेटर में बचा है 2 cos x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, वापस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी ये वाला जो रेड ब्रैकेट में cos 2x है, इस cos 2x को, मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2x क्या हो गया, इट विल बी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो LHS क्या बन जाएगा, LHS बन जाएगा 2 टाइम्स cos 2x माइनस 1, ये ब्रैकेट को रखेंगे एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स, अब ये रेड ब्रैकेट को हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बचा है प्लस 1, डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी वो वाला जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लो, क्या बचेगा इधर, 2 टाइम्स cos 2x माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 होता है 4, सो 4 टाइम्स cos स्क्वायर x, ये थीटा नहीं होगा, ये x होगा, दिस विल बी x, ठीक है। तो 4 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 1 इज 2, बचा हुआ प्लस 1 पूरा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स cos x प्लस 1। नीचे लेता हूं मैं इसको फिर से थोड़ा, सो दिस विल बी इक्वल टू, क्या बचेगा अपने पास, 2 टाइम्स cos 2x माइनस 1, ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 1 होता है माइनस 1, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स cos x प्लस 1। अब न्यूमरेटर में ये जो सेकेंड ब्रैकेट है, इस पे वापस अप्लाई कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो देयरफॉर LHS बन जाएगा 2 टाइम्स cos 2x माइनस 1 इंटू ए क्या हो गया, ए मतलब ए स्क्वायर होता है 4 cos स्क्वायर x, तो ए क्या हो गया, ए विल बी 2 टाइम्स cos x माइनस 1 और b बन जाएगा a माइनस बी हो गया, अभी a प्लस बी लिखो तो दैट विल बी 2 cos x प्लस 1 पूरा डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 जा रहा है, तो अपने पास बचा क्या है, इक्वल टू
2 cos 2x माइनस 1 और 2 cos x माइनस 1। अगर आप देखोगे आपको यही प्रूव करना था, दिस इज योर RHS। 2 cos 2x माइनस 1 और 2 cos x माइनस 1।